अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आज की बात शुरू करने से पहले जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम दा मजाक है। अब इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये खातून अपने शोहर के साथ बाजार जाती हैं और इन्होंने एक ऐसा लिबास ज़ेब तन किया होता है कि जिसके ऊपर अरबी हुरूफ तहज्जी के अंदर कुछ लफ्ज़ी की गई है। ऐसे में हमारे माशरे के दीन के ठेकेदार आते हैं और फौरी तौर पे ये फतवा लगाते हैं कि इन्होंने कुरानी आयात की बेहुरमती कर दी और इनको बैठना नहीं चाहिए और इस्लाम इस वक्त खतरे में आ चुका है और फौरी तौर पर इनको बेलिबास किया जाए ताकि इस्लाम के ऊपर से यह खतरा टल सके। अफसोस की बात तो यह है कि मजमे के अंदर इस जाहिलाना मुतालबे को हवा देने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर कि ये तो साडे इस्लाम दा मजाक है। अब इस रवैये पर रोना ना आए तो और क्या हो। सबसे पहली बात, आपको इस्लाम का ऑल इन ऑल ठेकेदार बनाया किसने है? ना आप अल्लामा हैं ना ही आलिम। और मेरी नाकिस राय के मुताबिक, और मुझे चूंकि इस तरह के मजमों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपको बताना चाहूंगा कि अगर 5% लोग भी उस मजमे के अंदर से 5 वक्ती नमाजी निकल आए तो आप मेरा गिरबान आके पकड़ लीजिएगा। लेट अलोन ये कि इनको इस्लाम के मुतालिक थोड़ा सा भी शऊर हो। ये आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? ये कौन सा इस्लाम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का सबूत ये है कि हम शायर इस्लाम की धज्जियां ही उड़ा दें और बीच सड़क एक औरत की इज्जत पामाल करने के दर पे हो जाएं? मेरा मानना यह है कि अगर उस लिबास के ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ भी है तो उसको भी एड्रेस करने का तरीका इस्लाम के अंदर मौजूद है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इस औरत को मुशर्रफ बा इस्लाम करने के लिए थाने ले जाकर माफ़ी मंगवाई जा रही है। तुफ और मलामत है इस मुल्क के मुंसिफीन के ऊपर। बजाय इसके कि लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाया जाए, हम उनके इस रवैये को जायज़ साबित कर रहे हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की गारंटी उनके नाम के पीछे फसाद करने से नहीं मिलती। उनकी जिंदगी की मिसाल हमारे सामने है। इस बात को समझिए, उन्होंने कुफारे मक्का को दीन इस्लाम में कैसे शामिल किया। फतह मक्का का खुतबा क्या भूल गए हैं आप लोग, जिसमें आम माफी का ऐलान कर दिया गया था? क्या आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रवैया याद नहीं कि जब एक बुढ़िया आपके ऊपर कूड़ा फेंक रही है और आप मुसलसल उसको दरगुजर कर रहे हैं? ये कौन सा शिद्दत पसंदी का दीन है जिसको हम फॉलो करने में लग गए हैं? और एक बात अर्ज कीजिएगा, आपको इस्लाम खतरे में गजा में महसूस नहीं हो रहा? वहां क्यों दिल पत्थर का हो जाता है? ये जितना एग्रेशन यहाँ दिखा रहे हैं, कुछ जरा वहां भी जाके दिखा दीजिए। और ये सब तो छोड़िए, आपको इस्लाम अपने घरों में खतरे में महसूस नहीं होता कि जहां 5 बार मुअज्जिन अजान देता है और आपके कान ही बंद हो जाते हैं? और क्या आपको इस्लाम उस वक्त खतरे में महसूस नहीं होता कि जब हम कुरान पाक को तिलावत करने के बजाय 7 गिराफों में चढ़ाकर साला साल के लिए अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में महफूज कर देते हैं और उसकी जरूरत हमें सिर्फ शादियों में पेश आती है? और क्या इस्लाम उस वक्त आपको खतरे में महसूस नहीं होता जब रमजान में रोजे के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा होता है, फिर चाहे वो सड़क हो या बाजार? हमारे गुफ्तार, किरदार, अफकार किसी से इस्लाम की खुशबू तक नहीं आती, लेकिन जब कभी कोई ऐसा वाकया होता है तो हम दीवानावार काजी बनकर पहुंच जाते हैं और चौक चौराहों के ऊपर अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत उछालने के दर पे हो जाते हैं। ये वाकया हमारे इज्तिमाई रवैयों की अक्कासी करता है। ये वाकया हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वाकया भी पिछले तमाम वाकयों की तरह फ्लेवर ऑफ द वीक बन के रह जाएगा और हम एक बार फिर अपनी जिंदगियों में मसरूफ अमल हो जाएंगे और उसी डगर के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के उसूल कुरान में मौजूद हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना हमारे सामने। तो अकल वालों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ सही करने में शामिल नहीं हो सकते तो फिर कुछ गलत करने से भी दूरी ही इख्तियार की जाए। अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को आगे जरूर पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगली वीडियो के अंदर एक और मौजू के ऊपर गुफ्तो शनीद होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।